गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 7:30 और मैं उठ चुकी हूँ और ये तो अभी सो रहे हैं। पहले मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ क्योंकि आंटी थोड़ा लेट आएंगी और मेरे को करनी है पूजा। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले कमरे में झाड़ू पोछा कर लूँ और पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। आंटी लेट आएंगी तो उनकी वजह से फिर लेट पूजा होगी, क्योंकि झाड़ू पोछा वो लेट करेंगी तो उनकी वजह से लेट हो जाएगी फिर पूजा। इसलिए सबसे पहले मैं कमरे में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी और पूजा की तैयारी करूंगी। तो गाइस, मेरा शावर हो चुका है एकदम डन। ये भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, इनका भी शावर हो चुका है। और आज मैंने साड़ी पहनी, मेरा मन कर रहा था साड़ी पहनने का। फर्स्ट नवरात्र है तो मैंने सोचा साड़ी पहनूं। मेरे को बांधने नहीं आई, उल्टी सीधी मैंने कैसे भी साड़ी बांध ली। साड़ी मुझे कम बांधने आती है, बट जैसी भी बांधी है अच्छी बांधी है। और अब बज रहे 9, क्योंकि इतना टाइम से लगे 7:30 बजे से उठी हुई हूँ। पहले इस कमरे में झाड़ू पोछा करा, फिर फ्रेश वगैरह होने गई, फिर उसके बाद नहाई धोई। और साड़ी बांधने में मुझे इतना टाइम लग गया ना, सच में तब भी सही नहीं बनती। तो अब 9 बजे पूजा कर रहे हैं हम लोग फटाफट। फिर पूजा करने के बाद फिर मंदिर जाएंगे, फिर आके मंदिर से आके फिर व्रत का खाना बनाऊंगी, क्योंकि हम लोगों को सबका व्रत है। पापा का नहीं है तो पापा के लिए रोटी सब्जी बनेगी और हमारा व्रत का खाना बनेगा। तो मंदिर से होके आऊँगी, उसके बाद बनाऊंगी। गाइस, हमने अब चौकी लगा दी है और माता रानी को भी बिठा दिया और 9 देवियाँ, हनुमान जी, कलश स्थापना भी कर दी। सारे भगवान जी को नहला के तैयार कर दिया है। अब हम कर रहे हैं अखंड जोत जलाने की तैयारी। घी डाल रहे हैं अभी से। गाइस, अब हम जोत जला रहे हैं। दिल गई। जय माता दी। जय माता दी। नीचे भी पूजा स्टार्ट होने वाली है। गाइस, अब हम लोग चढ़ाएंगे लौंग वगैरह। ये आ गई हमारी कंडी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा शिवा दाती सुधा सुधा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा शिवा दाती सुधा सुधा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली। अम्बे तो खड़ी निरंकार है, ज्योति तुम्हारी थी लोक फैली हो जारी लाट मुख महाविशाला नेतला बिकटे विकराला रूप मात को अधिक सुहावे कर जन्म सुखावे तुम संसार शक्ति कीना पालन हेतु अंदन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्हें आदि सुंदरी वाला प्रलय काल सब नाशन हारी तुम गौरी शिव शंकर चारी शिव योगी तुम्हें गुणगान में ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य में गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम पवन भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं मम देव सदा भवानी दायिनी सर्वप्रभु गणेश तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सिद्ध हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव हे पूर्ण परमात्मा पाप करो तुम खात्मा विष्णु बने धर्मात्मा। हम सब है तेरी आत्मा, हम सब है तेरी आत्मा। माँ के भवन में फूलों की वर्षा, देवों के भवन में फूलों की वर्षा, अमृत की पियो भक्तो भर भर के तर जाओगे सागर भर से। पापी जीवन सफल बना, पापी जीवनिया। जय हो डमरू वाले की, जय हो गंगाधारे की। सारे मिलकर बोलो शेरा वाली, तेरा झंडा सदा झुलता रहे। कमल सा मुखड़ा तेरा खिलता रहे, अम्बे रानी तेरा झंडा सदा झुलता रहे। कमल सा मुखड़ा तेरा खिलता रहे, अम्बे रानी तेरा झंडा सदा झुलता रहे। बोल साचे दरबार की जय। गाइस, पूजा हो चुकी है घर की और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अभी नीचे पूजा चल रही है, नीचे हो रही है पूजा, सब लोग नीचे आ रखे हैं। तो नीचे से होते हुए फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। और अब मैं साड़ी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी इतनी बुरी हो चुकी है ना, सच में इतनी बुरी साड़ी बन दी है। और पूजा करते हुए बैठे बैठे पूरी ऐसी हो गई है गुचुड़ गुचुड़। तो अब मैं सूट ही पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है साड़ी पहने। साड़ी पहन तो लूँ, बस बांधने नहीं आती। तो इस वजह से मैं सूट पहन के फटाफट से मंदिर होके आऊँ। फिर खाने की तैयारी करनी है, खाना बनाना है।
वापस हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और अब मैं फटाफट से खाना बना दूँ। पापा के लिए पहले रोटी सब्जी बना देती हूँ, उसके बाद हमारा व्रत का खाना बनाऊंगी। व्रत का अभी तो कुछ नहीं, अभी सिर्फ आलू फ्राई कर दूंगी, क्योंकि खाली पेट नहीं, मैं तो खाली पेट खा लूँगी, बट इनको फैक्ट्री जाना होता है ना, पूरा दिन भागा दौड़ी करते हैं। और मैं इनको मना करती हूँ कि नवव्रत मत रखो, मैं रख लूँगी, क्योंकि मेरे को तो घर में रहना होता है। ये इतनी धूप में बेचारे भागा दौड़ी करते रहे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़बरदस्ती रखते हैं, क्योंकि ये मुझे बताते पहले इनकी मम्मी नवव्रत रखती थी ना पूरे, तो अब ये रखते हैं अपनी मम्मी के पास से, अब ये रखते हैं व्रत, तो इसलिए फिर मैं भी ज़्यादा वो मना नहीं करती इनको। मैं कहती हूँ कि मैं रख लूँगी कोई बात नहीं, बट ये कहती है कि नहीं मेरा मन करता है, तो इसलिए ये रखते हैं व्रत रखने का, मतलब व्रत रखते हैं पूरे। पहले गाइस सच बता रही, पहले मैंने कभी नहीं रखे पूरे 9 व्रत, शादी के बाद ये रखते हैं तो फिर तब मैंने रखना स्टार्ट करा है, तो ये रखते तो साथ में मैं भी रख लेती हूँ। तो अब फटाफट से मैं खाने की तैयारी करूँ। ये गए हैं किचन में बनाना शेक बनाने के लिए, ये तो पीते नहीं, मेरे लिए बनाने चलेगा, और मैं मना कर रही हूँ कि मत बनाओ, और फिर भी चलेगा मेरे लिए बनाना शेक बनाने के लिए। ये इतने बनाना शेक बना रहे, इतने मैं काम कर लूँ, खाना बना दूँ। अब मैं कर रही हूँ आलू फ्राई, पापा का खाना बन चुका है और पापा ने खा भी लिया। अब आलू फ्राई कर रही हूँ, और अब 9 दिन तक खाना बनेगा घी में। मेरा सारा काम हो चुका है एकदम डन, और पापा ने भी खाना खा लिया, हम लोगों ने भी आलू फ्राई खा लिए, और अब ये निकल रहे हैं फैक्ट्री के लिए। इन्होंने खाई नहीं आलू फ्राई, सिर्फ 2 चम्मच खाए हैं, गिनती के 2 चम्मच, और कह रहे कि मेरा पेट भर गया, कुछ भी नहीं खाया इन्होंने, बनाना शेक तक नहीं पिया। और फिर तभी मैंने इनको फ्रूट्स काट दिए, इनके लिए फ्रूट्स काट के रख दिया। अब ये फैक्ट्री जा रहे हैं, ले जाएंगे अपना, खा लेंगे फ्रूट्स फैक्ट्री पे बैठे बैठे। पता नहीं इनको भूख क्यों नहीं लगती, मुझे समझ नहीं आता। अब मुझे तो इतनी तेज भूख लगती है ना गाइस, क्या बताऊँ, सच में मेरे से भूखा नहीं रह जाता बिल्कुल भी, बट कोई नहीं, मैंने इनको फ्रूट्स दे दिए हैं। अभी इनका खाने का मन नहीं है आलू फ्राई, तो इसलिए कहते हैं फ्रूट्स दे दो मुझे, तो इसलिए मैंने इनके लिए फ्रूट्स काट के रख दिए। फैक्ट्री पे अपना फ्रूट्स खा लेंगे, और अब मैं भी आराम करूँ, क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ मैं, 7:30 बजे उठ गई थी मैं, तो फिर झाड़ू पोछा वगैरह करा, सारा काम करा। आंटी तो लेट आई थी, तो इसलिए मैं नहीं कर देता, कमरे में तो मैं नहीं कर देता झाड़ू पोछा, बाकी तो आंटी ने किया था, और सारा काम भी हो चुका। और अब थोड़ी देर में आराम करूंगी अपना। इस शाम के बज रहे हैं 4:45, करेक्ट 4:45 हो रहे हैं, और ये घर पर आ चुके हैं। आज जल्दी आ गए घर पर, क्योंकि आज व्रत का खाना भी बनेगा और नॉर्मल खाना भी बनेगा। पापा के लिए सब्जी रोटी बनेगी और हमारे लिए व्रत का खाना बनेगा। तो वो घर पर था, सिंगाड़े का आटा और समा के चावल थे नहीं, क्योंकि मेरे को सब वो सिंगाड़े के आटे के पकौड़े बनाने हैं, है ना, वही बोलते ना, पकौड़े बनानी है, और समा के चावल की खिचड़ी बनानी है। तो यही 2 चीज़ें घर पर थी नहीं, तो इसलिए मैंने इनको बोला था कि फैक्ट्री से थोड़ा जल्दी आ जाना और ये लेते हुए आना। तो ये सारा सामान लेके आ गए, और साथ में चिप्स लेके आए हैं, व्रत वाले चिप्स लेके आए हैं, और ये नमकीन लेके आए हैं खाने के लिए। आज हमारा व्रत है, और मेरे को अब भूख लगने लगी हुई थी। सुबह आलू फ्राई करे थे, आलू फ्राई ना इन्होंने खाए ना मैंने खाए, ऐसे ही रखे हुए हैं कटोरी में। मैंने भी 3-4 चम्मच खाए थे, इन्होंने तो सिर्फ 2 चम्मच खाए, और ये ऐसी फैक्ट्री चलेगा। फिर मैंने इनको फ्रूट्स काट के दिए, तो थोड़े से वही फ्रूट खा रखे इन्होंने, और कुछ नहीं खाया, है ना। जूस पिया था। अच्छा, जूस भी पिया था, हाँ चलो सही है। और मैंने भी वही थोड़े से आलू खाए थे, और अभी एक ऑरेंज खाया है बस। और अब भूख लग रही है, तो फटाफट से जाके 5 बजे खाने की तैयारी करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ लस्सी बनाने के लिए, क्योंकि ये लेके आए हैं चिप्स और नमकीन लेके आए हैं, तो लस्सी बना लेती हूँ, ठंडी ठंडी लस्सी, क्योंकि गर्मी वैसी बहुत हो रही है। ठंडी ठंडी लस्सी के साथ ये खाने में मजा आएगा। और मेरा हाथ देखो ब्लैक हो रहे हैं, ये वाला भी और वो वाला भी, क्योंकि ज्योत जल रही है ना, तो उसको देखने के लिए मैंने हटाया, तो उस पर एकदम काली काली वो काजल होता है ना, वो वैसे पूरा हो गया है, तो वही ब्लैक मेरे हाथ में लग गया। इस लस्सी बन चुकी है, मैंने भोग में रख दी, और अब सबसे पहले जाएगी पापा के पास। पापा को दो पहले। हाँ। पापा भी आज फैक्ट्री से जल्दी आ गए, दोनों साथ साथ में आए। और भोग पहले लगा देता मैंने, और अभी मैं लेके जा रही हूँ रूम में हमारे लिए। ये है हमारा फास्ट का नवरात्रि स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स। मैंने लस्सी पी लिया और थोड़े से चिप्स भी खा लिए। अब ज़्यादा नहीं खाऊंगी वरना पेट भर जाएगा। अभी खाना बनाना जाना है, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ नीचे। भाभी अभी आवाज़ लगा रही थी, उनको कुछ काम है तो वो बुला रही है, तो जरा पहले उनके पास जाऊँ, नीचे होके आऊँ, फिर बनाऊंगी ऊपर आके खाना, क्योंकि 5-10 हो चुके हैं। तो नीचे से होके आती हूँ, फटाफट पूछूँ भाभी से क्या काम है उनको, फिर आऊँगी ऊपर खाना बनाने के लिए। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, चप्पल तो बाहर है कमरे में, तो चप्पल तो आ नहीं सकते। मैं चप्पल यहाँ ढूंढ रही हूँ कमरे में, और चप्पल अब हमारी बाहर है क्योंकि चौकी लगा रखी है ना, इसलिए। मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और भाभी को ऐसे थोड़ा कुछ काम था, तो अब मैं ऊपर आ गई, जस्ट अभी आई हूँ। और ये अभी जो ठीक कर रहे थे, अभी ये पिन लेने गए, सेफ्टी पिन छोटी सी, यहाँ ऊपर बड़ी वाली रखी हुई है ना, कार में रखी हुई है, एक छोटी सेफ्टी पिन, तो कार में से निकालने गए हैं। तो देखो मेरे हाथ पे क्या लग रहा था बार बार, यहाँ पर जो चल रही है ना, तो ये ये इसके अंदर ये काजल हो गया, इतना ब्लैक हो गया ना ये, तो बार बार हम जो ठीक कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ना ये हाथ पे ब्लैक आ रहा है, लग रहा है।
तो अभी ये जोत ठीक करने के लिए वो पिन लेने गए हैं, अभी आ ही रहे हैं। गाइस देखो, अगर आपको भी जोत ठीक करनी हो अपनी तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सेफ्टी पिन के जरिए। और पहले एक वो घी का दीपक जला लें, यही इसी से, फिर उसके बाद ठीक करें, ताकि अगर ये बुझ भी जाए तो वो जला हुआ है, जोत वो वाली जल रही है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा। बस ये बत्ती को ऊपर करना बहुत टेढ़ा काम होता है। कि अगर गाइस कोई अगर इजी तरीका हो ना तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि बत्ती को कैसे ऊपर किया जाए, मतलब कलावे को। इस पापा के लिए खाना बन चुका है। सबसे पहले मैंने पापा के लिए खाना बनाया, इसमें बीन्स आलू बनाई है और रोटी बना दी है। और आंटी आई थी, पूरी किचन साफ करवाई पहले मैंने, क्योंकि ये अन्न का खाना मतलब अन्न हो रखा था ना, आटा मतलब क्या बोलते हैं नॉर्मल खाना जो हम खाते हैं, तो उसकी किचन हो रखी थी, तो इसलिए मैंने पहले पूरी किचन साफ करवाई, फ्रिज वगैरह फुल साफ हुई है। अब मैं बनाऊंगी व्रत वाला खाना, तो सिंघाड़े के पकोड़े बनाऊंगी और समा के चावल की खिचड़ी और हरी चटनी बनानी है। तुम क्या करते रहते हो फिर हरी चटनी बनानी है और रायता बनाना है। और सब्जी की ये मना कर रहे हैं, मैंने तो कहा था कि आलू टमाटर की सब्जी बन जाएगी, ये मना कर रहे हैं कि सब्जी नहीं खाएंगे। और मेरे को पकौड़े वगैरह तो गाइस सच में मुझे पकौड़े वगैरह नहीं खाने, क्योंकि मेरा पेट ना वैसे ही ठीक नहीं है, हैवी भी हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं तो सिर्फ थोड़ी सी खिचड़ी खाऊंगी और सब्जी की मेरे लिए और थोड़े से पापा के लिए बनना है। हाँ ठीक है। हाँ पकौड़े पापा भी खाएंगे, पापा कह रहे थे कि उनको अच्छी लगती है, तो इसलिए थोड़े से पकौड़े पापा के लिए और इनके लिए बनेंगे बस, और कुछ नहीं। और खिचड़ी थोड़ी सी मैं खाऊंगी। गाइस अब ये बना रही है अपने लिए समा के चावल की खिचड़ी। अपने लिए नहीं, हमारे लिए। हाँ सॉरी, हमारे लिए, मेरा भी तो रहता है मैं भूल गया था। अभी सबसे पहले घी डाला है, हर चीज़ गाइस एकदम साफ सुथरी निकाली है, घी भी एकदम फ्रेश, इसमें घी नहीं डालती हूँ, हर चीज़ एकदम फ्रेश है। और ये समा के चावल मैंने वॉश कर लिए और इसमें काली मिर्च निकाल ली है और जीरा भी मैंने नया जीरा निकाला है। समा के चावल की खिचड़ी एकदम लाइट होती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो घी को ज़्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, घी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी और ये ग्रीन चिली। और व्रत वाला नमक डालेगा इसमें, सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डालेगा बस, और थोड़ी सी काली मिर्च बस। अब इसमें 2 सीटी लगाएंगे, बन गई खिचड़ी। खिचड़ी बन चुकी है समा के चावल की, और मैंने रायता भी बना दिया, व्रत वाला रायता, और चटनी भी बन गई, चटनी भी बना दी। और अभी यहाँ बन रहे हैं सिंघाड़े के पकोड़े, आलू मिक्स करके इसमें आलू को उबाल लिया था और सिंघाड़े का आटा डाला, काली मिर्च और नमक, बस। अब ये पकोड़े बनेंगे यहाँ पर, तेल गर्म हो जाए उसके बाद। गाइस यहाँ पर पकोड़े बनना स्टार्ट हो गए हैं, और पकोड़े आपको पता ही है कौन बनाता है, ये मेरे को बनाने नहीं देते कि गैस का काम तुम मत करा करो, बाकी का काम मैंने कर लिया। हाँ सॉरी, तेल का काम मत करा करो, ये बोलते हैं। बाकी का काम सब कर लेती हूँ मैं, बस ये काम नहीं करने देते। सारी तैयारी करके देते उनको, बस पकोड़े बनाएंगे ये। इस सारा काम हो चुका है किचन का, बस पकोड़े बन रहे हैं। पकोड़े भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस एक बार के और रह गए हैं, तो बस ये निकाल के आ रहे हैं। और मैंने यहाँ कर दिया पंखा बंद, क्योंकि अब शाम की आरती की तैयारी करनी है, शाम की आरती करनी है, क्योंकि 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 10 मिनट है, तो मैं शाम की आरती कर दूँ जरा पहले। और इतने बस पकोड़े एक बार के रह गए हैं, ये निकाल रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर आराम से। शाम की आरती हो चुकी है और भोग भी लगा दिया माता रानी को। ये बन गया सारा खाना, पकौड़ी, चटनी, समा के चावल की खिचड़ी, रायता और जल, भगवान जी को भोग लगा दिया है। अब थोड़ी देर में हम लोग डिनर करेंगे। पहले पापा को दिखाते हैं खाना, उसके बाद पापा खा लेंगे, थोड़ी देर में हम लोग खाएंगे, क्योंकि वैसे भी अभी हम लोगों का पेट भी फुल हो रखा है। अभी शाम के टाइम लस्सी पी थी, तो इस वजह से पेट फुल हो रखा है। तो पहले पापा खा लेंगे, देन उसके बाद हम लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर जाएंगे वॉक करने के लिए। गाइस अब मैं आई हूँ किचन में पापा के लिए खाना लगाने के लिए, तो पापा को खाना लगा कर दे दूँ, फिर उसके बाद हम लोग भी डिनर करेंगे। गाइस ये लगा दी पापा की प्लेट, और अब मैं जा रही हूँ पापा को देने खाना। थोड़ी सी कुटू की पकौड़ी भी रख दी है 4-5 उनके लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे पापा कि 2-3 दे दियो मेरे को, तो बस जाती हूँ उनको देने के लिए खाना। अब हम लोग कर रहे हैं डिनर, पापा कर चुके हैं एंड अब हम लोग कर रहे हैं। और हमने ये भी मंगा लिया बत्ती ठीक करने के लिए, जोत, क्योंकि वो बार बार नीचे हो जाती है ना जोत, तो इससे उठा देंगे, इजीली उठ जाएगा इससे। सो गाइस हमारा डिनर हो चुका है एकदम डन, और पेट यहाँ तक भर चुका है, बिल्कुल यहाँ तक।
और वॉक करने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। ये तो लेट गए हैं अपना खाना खा के, इनका पेट भी ज़्यादा भर गया और मेरा भी, बल्कि मैंने तो थोड़ी सी खिचड़ी खाई है, मैंने पकौड़े एक भी नहीं खाया, सिर्फ खिचड़ी खाई है, उसमें पेट ऐसा हैवी हो गया। शाम को लस्सी पी ली थी ना, तो इस वजह से पेट हैवी हो गया था। तो वॉक आज घर में ही कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे। अभी ये लेटे हैं, ये भी थोड़ी देर में वॉक करेंगे। और इतने मैं कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर दूध उबलने रख दिया है, दूध उबल रहा है यहाँ पर। तो सोचो जितने दूध उबल रहे हैं इतने मैं थोड़ी यहाँ अपने घर पे वॉक कर लूँ। बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, सच में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, इतना ज़्यादा खा लिया। और मैंने सूट भी चेंज करो, इतनी गर्मी लग रही थी सूट में, सच बता दूँ। और यहाँ तो देख के आना पड़ता है भाई, क्योंकि छिपकली होती है ना, तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं ना बहुत धीरे धीरे आती हूँ। रात के टाइम बहुत सारी छिपकलियाँ आ जाती है, और आती है चलो ठीक है, और आपस में लड़ाई करती है, मुझे बड़ा डर लगता है छिपकली से। मैं यहीं तक वॉक करूँगी, वहाँ उस साइड जाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल छिपकली इतनी होती है। हालांकि वहाँ पर ताऊ जी है, बट मुझे छिपकली से डर लगता है, पता नहीं क्यों। दूध देखूँ उबला तो नहीं, अभी नहीं उबला, अभी तो रखा ही है खैर उबलने के लिए। और ये अंदर आराम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं अपना आराम से। दिखाती हूँ मैं आपको, यहीं से दिखाती हूँ, देखो कैसे लेट के टीवी देख रहे हैं। चलो मैं वॉक कर लूँ इसमें थोड़ी देर अपना, फिर मैं भी जाके आराम करूँगी, लेटूंगी, क्योंकि आज सुबह से उठी हुई हूँ, फिर सुबह से तैयारी कर रही थी नवरात्रों की। तो गाइस ऐसी होती है हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा, देखी होगी आप सभी ने। बस वॉक करके एंड दूध उबाल के फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूंगी क्या सोऊंगी। उससे पहले ब्लॉग भी एडिट करना पड़ता है मुझे, तो ब्लॉग एडिट करने में मुझे आधा 1 घंटा लग जाता है, तो आधा 1 घंटा तो उसमें भी देना है, और फिर सो जाऊँगी। गाइस मेरी वॉक हो चुकी है और अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, नींद भी आ रही है बहुत तेज, क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ, काम में लगी हूँ सुबह से, तो नींद आ रही है मेरे को, बहुत तेज वाली नींद आ रही है। तो बस मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस, लव यू ऑल।